अगर फ्लैट अर्थ पर यकीन करने वाले सही होते और ज़मीन सच में बिल्कुल सीधी होती गोल होने की जगह, तो क्या ज़मीन पर ग्रेविटी होती, क्या टाइम जोन काम करते, क्या डिफरेंट मौसम आते और क्या ज़मीन रहने के काबिल भी होती? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ज़मीन बिल्कुल सीधी होती तो ज़मीन पर क्या होता। सबसे पहले तो अगर आप इसके किनारे पर जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि ग्रेविटी आपको कभी नहीं जाने देगी। पर क्या ग्रेविटी बिल्कुल सीधी ज़मीन पर होगी भी? टेक्निकली तब भी ज़मीन पर ग्रेविटी होगी, क्योंकि ग्रेविटी का दबाव ही हमारे प्लैनेट या स्पेस में किसी भी प्लैनेट को जोड़े रखता है। ग्रेविटी की वजह से ये एक प्लैनेट बनता है। अगर ज़मीन एक केक की सूरत में होती तो ग्रेविटी का दबाव आपको ज़मीन के दरमियान की तरफ खींचता और मजबूत से मजबूत होता अगर आप किनारे की तरफ जाने की कोशिश करते। आपके जिस्म का ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ खींचता ग्रेविटी की वजह से। आपको ऐसे लगता है कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं जो हर कदम पर सीधा हुआ जा रहा है। जब तक आप किनारे पर पहुंचेंगे आपको पीछे और नीचे वही जगह नजर आएगी जो बिल्कुल सीधी है। यह सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। जो सारा पानी होगा वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के दरमियान में आ जाएगा और ज़मीन पर जितने भी दरख्त उगा करेंगे वो गोल होंगे और उनका रुख ग्रेविटी की दूसरी तरफ होगा। सूरज का क्या होगा? फ्लैट अर्थ स्पेस में कैसे ट्रेवल करेगी? कुछ लोगों का ये कहना है कि सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, ना कि ज़मीन सूरज के गिर्द। लेकिन टेक्निकली अगर सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा होता तो आपको कभी जेट लैग ना होता और ना ही ज़मीन पर टाइम जोन होते। सूरज ज़मीन के ऊपर और नीचे हर जगह रोशनी पहुंचाता, जिसकी वजह से हर वक्त रोशनी होती, ना कभी सुबह होती ना कभी रात। साथ में कोई भी मौसम ना होता, ना कभी सोलर एक्लिप्स आता। ऐसी कंडीशन में सूरज बहुत ज़्यादा छोटा होता, क्योंकि सूरज अगर इसी साइज का होता तो सूरज ज़मीन को जला कर रख देता। लेकिन ये छोटा होने के बावजूद भी ज़मीन को जला ही देगा, क्योंकि ज़मीन को इसकी रेडिएशन से महफूज रखने के लिए जो जियोमैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो ज़मीन पर होंगी ही नहीं। जियोमैग्नेटिक फील्ड ज़मीन की कोर में बनती हैं जो हमारी आबो हवा को इससे बचाती हैं। इसके बगैर कॉस्मिक रेस हमारे जिस्म से टकराएंगी, जिसकी वजह से हमें कैंसर और डीएनए डैमेज जैसी डिफरेंट बीमारियां होंगी। समंदर स्पेस में चला जाएगा, साथ में हवा और ऑक्सीजन भी सारा स्पेस में चला जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ज़मीन पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह कोई और हाल है सूरज की रोशनी के लिए। इस तरह हम जिंदा रह सकेंगे सीधी ज़मीन पर कुछ अजीबोगरीब इफेक्ट्स देखने के लिए, जैसे कि आपका साया। सोचें आपका एक दोस्त जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर रहता है, जिसका कद आप जितना ही है। हर रोज उसका और आपका साया दिन में कभी भी एक ही जैसा होगा, क्योंकि सीधी ज़मीन पर आपको और आपके दोस्त दोनों को सूरज की शुआएं एक ही एंगल से लगेंगी और अगर आप दोनों ने मिलना हुआ तो सफ़र करना बहुत अलग होगा। फ्लैट अर्थ पर यकीन करने वालों की तरफ से जो मैप दिया गया है उसके मुताबिक आर्कटिक ज़मीन के दरमियान में है और अंटार्कटिका एक बर्फ़ की दीवार है कोने पर। इस दुनिया में आपको 32 घंटे लग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका सफ़र करने में, लेकिन अभी इस वक्त हमारी दुनिया में आपको ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका सफ़र करने में सिर्फ 16 घंटे लगते हैं। जीपीएस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश नहीं कर सकेगी क्योंकि ज़मीन बिल्कुल सीधी होगी। लोगों के पास ना कोई नेविगेशन होगी ना सिंक्रोनाइज्ड टाइम, जिसकी वजह से ना कोई एटीएम होगा, ना क्रेडिट कार्ड और ना ही स्टॉक मार्केट। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ज़मीन पर कहीं भी एक अच्छी दूरबीन से अगर देखेंगे तो आपको बुर्ज खलीफा दूर से ही नज़र आएगा। सच तो यह है कि हमें रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाकर ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ज़मीन फ्लैट है या नहीं, क्योंकि इसका सबूत हमारे आस पास है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो एंड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।